भाई लोगों को राम राम। भाइयों, काफ़ी दिन पुरानी बात है। ये गांव का किस्सा है। गांव का नाम नहीं लूँगा मैं। एक परिवार में, दूसरी बिरादरी में दो लड़के थे, दोनों की शादी हो गई थी। एक बहुत ही लड़ाका, एक थी शुद्धि जो सासू को जवाब नहीं दे थी। सासू खूब लड़ी थी, वो बेचारी जवाब नहीं दे रही थी, पलट गए। जो चेतन सी थी वो जुबान जोरी कर रही थी, खूब खूब सासू बहू में लड़ाई हो रही थी। एक दिन सासू बहू में लड़ाई हो रही, वो जो शुद्धि बहू थी वो बेचारी रो रही, सुनकर वो डर रही थी। इतने पड़ोसन आई, वो सासू सा किसी बात पर लड़ने लगी, तो उनकी लड़ाई बंद होगी, वे आपस में लड़ने लगी दूसरे से। उसका आदमी आया, वो भी गाली देने लगा। फिर लमडाया, वो भी गाली देने लगा, उस बहू पर मट गया, उस पर बुढ़िया पे। वो जो शुद्धि बहू थी वो किल्ली मार कर भगली भीतर को। वो जो लड़का थी वो आई भीतर से, देख के हाय ना कर तक उन्हें करने रख कर चिल्ल में काट के जलती लकड़ी, वो लटसा धो दिया कमर में उसकी। बुढ़िया की बुढ़िया पाँव लागी। फिर उसके आदमी के दिया कमर में, एक लमड़े के दिया, साला पकड़ मचकिन में। तो भाई ये जो शुद्धि थी, शुद्धि तो शुद्धि रह जा, जो चेतन थी वो वैसे भी काम आ गई। रोज घर झगड़ा हुआ था, उन दिन उनकी बुद्धि सही करती बाहर वालों की। तो भाई ये थोड़ा, लड़की इतनी शुद्धि भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कड़वी होनी चाहिए, थोड़ी जो सच को सच कह दे और गलत को गलत कह दे। और जो बिल्कुल शुद्धि शुद्धि रहे ना, तो शुद्धि रह जाए बिल्कुल, उसे बेचारे को हर कोई सतावे। ऐसी भाइयों, एक गांव का किस्सा हमारी रिश्तेदारी का। बहुत बड़ी चेतन, वो रोज लड़े ससुर गैल में, ससुर बहू में लड़ाई हो। वो आदमी, जब वो आदमी गैल भी लड़े, रात तो लड़े। एक दिन बाल के ऊपर झगड़ा हो गया, दूसरी बिरादरी के बाल को गैल में, उनने ठंडा फेंक दिया सारों पे। भगदड़ मचा दी खेली ने। पुलिस आ गई। पुलिस कहने लगी भाई लेडीज की बात है, हम क्या कहें, अपना फैसला कर लो बैठ के। तो भाई उनने जता ठाक है, समझौता हो गया। लेकिन उसका आज भी इतना खौफ है गांव में कि हिम्मत नहीं कोई उसका आगे उंगली उठा दे, क्योंकि वो वही है पहले वाली। भाइयों, आदमी को इतना शुद्धा भी नहीं होना चाहिए, तुरंत जवाब तो देना चाहिए हर आदमी को, कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो। ऐसे बहुत जगह किस्से हैं जहाँ, एक गांव का किस्सा और मेरे याद आ गया। एक गांव में लड़ाई होगी किसी बात का पड़ोस से। अब वो लेडी जो थी वो भिड़ गई उनसे, गुस्सारी बहुत थी, उनने ठंडा बजा दिया। वे घने आ चिपटे उसके, उसके देवर ने आकर उसे तमंचा दे दिया। उन्हें डेढ़ देश गोली में चला दी, गोली लग गई, एक मर गया। भाई ये उसका जेल जाने का नंबर आ गया। फिर मिलाकर उन्होंने, उस आदमी ने, उसका आदमी ने अपने ही रोटी को मरना गोली मारी। वो बेचारा 10 साल काट का आया। जब उसकी जान बची, इतना गुस्सा आ गया, दड़े से गोली चला दी उन्हें। और उसका आज भी गांव में आतंक है, जिधर गुल्ली घट जा लोग उंगली उठावे को देखिए वो जा रही भाई जिनने गोली चलाई थी। और आज भी बाद वो दबंगी करती है, जरा भी हल्की बात नहीं करती। भाइयों, एक किस्सा हो रहा है। एक परिवार में झगड़ा हो गया, पड़ोसी मंड के लट ले गए उनके घर को पे। उनकी लड़की को गुस्सा, लड़की ने ठाका है लठ, सारे पे रोल दिया। वो लड़की ने सारों को मतलब फैला दिया। तो बाजी लड़की बड़ी दिलेर हो। भाई ये किस्सा याद आ गया। हमारे बाबा थे कुंदन सिंह, पतले से आदमी थे, बड़े लंबे तरंगे, 6 फुटे, दबंग। पहले रुक्का मचा रहा था उनको, वो जंगल में शेर आ गया, चरक आ गया, लकड़ भग्गा आ गया। तो भैया लान कट रहे थे, मई जून का महीना था, दाएं चलक रही थी बैलों से। तो भाइयों रुक्का मच रहा था, उनका गोरे में चक था, वो अपने खाट पे लौट रहे थे। तो चरकता पता नहीं क्या बताना, वो दहाड़ का आया, उन्होंने ठाके जेड़ी उसके मुंह में दे दी साले के। वो वहीं ढाल लिया और मार के उसे, और अपनी खाट दौड़ा घेर के और सो गए। तड़के गाँव वाले गए, इन्होंने कहा भाई यहाँ तो रुक्का मच रहा था, पता नहीं कुंदन का क्या हो गया। जाके देखा है मालिक सो रहा, वो खाट के जड़ में पड़ा मरा हुआ। इन्होंने कहा तू सो के जगह, इन्होंने कहा वो सोता और क्या करता, जब ये मन ने मार दिया और तुम्हें और किक से मारता, मैं ठा लिया था। तो भाई इतने दिलेर आदमी हुआ करते थे। एक बार का किस्सा है, हमारे बाबा लगते थे कुटुंब के, रामकला नाम था उनका। वो इतने तकड़े थे, 6 सवा 6 फुट हाइट थी, डंगर चुगाया करते थे। एक बार दूसरे बाबा लगाने लगे, दादा
हर लगवाया धुलाई कुएं पे। तो भाई उससे कह जो जा आराम करा तो गाँव से गुड़ की भेली लिया। तो दादी ने भाइयों ने उसे गुड़ दे दिया धड़ी पर, नुको जा ले जाओ वहाँ बांट देंगे, उसका मुहूर्त होगा हर्ट का। जब वहाँ पहुँचा वो डाल डाल नुका कहाँ भेली, नुको थोड़ा दिया था मैं खा गया। मतलब वो जो था बाबा वो धड़ी पर गुड़ खा गया रास्ते में। एक बार का किस्सा उस बाबा का, खुरद गांव है यहाँ हमारे जट में। वहाँ चले गए, किसी की प्रोग्राम था, शादी सगाई थी या तेरह में थी, तो वहाँ दाल फूल का बन रही थी। तो वो अपना ठावे उड़द की दाल थी कटोरे में, एक फूल का लेवे उसे मरोड़ा है, उसमें एक में टुकड़ा लगा हुआ मुँह में दे ले, एक बार में एक फुलका खा जाओ। दादा को शर्म चाहिए, दादा ने इसमें भी इशारा कर देना उंगली का कि इनके एक में से दो को टुकड़े तो कर लग रहे भले मानस। तो उन्हें सोची दो को करा, तो दादा जो था राम कला दो फूल के लेवे दोनों मरोड़ा दाल में लगा हुआ मुंह में दे ले। भाई उनने खा लिए बहुत सारा रंगा, चून मनवा दे दोबारा। विजय लौंडी लाई रोटी पूरी थी, ओटे में को भी लगाया, और पहले मट्टी का ओटा रहता, उसमें एक आड़ा रहता गोल सा, उस आड़े से में को उन्होंने चिमटा फूकनी दिखाई उसे। दादा समझ के भाई अब रोटी नहीं देने के, अब तो झगड़ा का डप है। तो दादा कहना 16 नंबर मरवा दिया भुक्का, मतलब सही रोटी खा गया, फिर भी कह रहा मैं भुक्का मर गया। ऐसा हिसाब था पहले आदमियों का। भाइयों एक बार का किस्सा, हमारे नाना थे चौधरी होशियार सिंह महपा खानपुर के, बात है 100 साल पुरानी। तो भाइयों उस टाइम जंगल में झोटे फिरे करते, उनके सांड झोटे। तो भाइयों उनका वो रहता, नाथ में कड़ा गिरते थे। तो भाइयों बिजार भी रहते और सांड झोटे भी रहते। तो भाइयों उसकी नाथ में कड़ा गिर रखा था झोटे की। नाना के खेत को पहले आदमी लाठी रखा रहता अपने गैल, अपने कान तक जितनी, वो झोटा आ गया, उन्ना करी खोरू, ब नाना ने लाठी ठा के बजा दी उस पर। फिर एक ससूत का पेट था तगड़ा, नाना पीछे घुटता रहा, ससूत का उल्ले में आ गया, बहुत झोटे पे उंगे झोटा नहीं हटा, उंगे नाना नहीं हटा, लठ मारता रहा उसमें, लठ मार तो आखिर झोटे को गोड्डी ढुवा दी। एक बार नाना से टकरा गया बिजार, पहले बिजार में रहते खेतों में, आपने सुना हो किस्सा। तो खुन्नी बिजार था, काला खैरा बिजार, तो वो आ गया। तो भाइयों नाना ने उसकी दहाड़ सुने, डुक्का वो इधर ना एकदम जुआर काटा था, लाठी लिया खड़ा हो गया, उस पर लठ बजाया। मतलब एक खेत को बतावा ना, कोई जुआर टूट गई थी पूरे की, नन्ना हटा ना वो हटा बिजार जो सांड था। आखिर में सांड को गोड्डी डुबा दी नाना ने, मतलब इतना लठ बजाया उसमें। तो भाई ये पहले आदमी ताकतवर भी थे, उनकी खुराक क्या थी, वे एक तो दूध घी खावे थे, पहले चाय तो थी, चाय को कोई नहीं जानता था, अंग्रेज लाए हमारे यहाँ चाय। तो भाई ये शुद्ध खाना था, और ना चीनी मिन्नी थी, गुड़ खावे थे, और भैया दाल रोटी देसी घी लंगर रखा रहते, उन्हें चुकावे थे, अपना खूब घी खावे थे। तो उनके लाल चेहरे रहते और अपना पड़े रहते बड़े ठाड़े आदमी। भाइयों हमने तो सन 75 में चाय देखी थी, हमें पता नहीं था चाय कैसी जो। हमारी तो जब शादी हो गई थी घर वाले ने बनाई थी, पहली बार घर आ गए, मैं तो बेहोश हो गया था चाय मुझे नशा हो गया था। भाई ये ढाल ढाल आदत हुई हमें तो, नहीं हमने कभी पहले चाय नहीं देखी थी। हमारी माँ भी माँ में एक पत्थर का कटोरा भरा रहता बहुत बड़ा, उसमें होती 1-1.5 किलो दही। सुबह उठे थे हम, सोतो की नाड़ के सिर का हाथ लगा थी, बैठा देती, गुड़ का डाल देती थी हाथ में, और हम गुड़ खा जाते, दही को पीते रहते। तो भाई हम तो सुबह दही पी रहे थे। हमने तो चाय सन 75 शुरू करी, हमें पता नहीं था चाय भी कोई चीज़ हो। भाई इस वीडियो में ऐसी इतनी काफ़ी है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई आपके अंक की कहानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे, या मेरा नंबर है 8630750553, इस नंबर पर बता दें तो मैं आपकी वीडियो भी बना के भेज दूँगा। नमस्कार।